बच्चों, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं समांतर माध्य में। कल मेरे द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य का अध्ययन किया गया था, जिसमें आपने देखा था दो विधियों से हमारे समांतर माध्य की गणना की गई थी। एक को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, प्रत्यक्ष रीति, जिसका फॉर्मूला x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n था। फिर हमारे द्वारा दूसरा मेथड से भी उस क्वेश्चन को व्यक्तिगत श्रेणी के को सॉल्व किया गया था, जिसका फॉर्मूला हमारा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n था। इसकी सहायता से हमने अपना व्यक्तिगत श्रेणी का x बार याद किया था। आज हम खंडित श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं। खंडित श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य की गणना। पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, खंडित श्रेणी कहते किसे हैं। खंडित श्रेणी के अंतर्गत दो सूचनाएं दी हुई होती हैं। एक सूचना x होती है और दूसरी सूचना f होती है। x आपके मूल्य होते हैं और f आपकी आवर्ती होती है। बच्चों, एक बार में ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बहुत बड़ा कल का कारखाना चल रहा है, उसमें बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। 500 रुपए तक की इनकम प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या 30 है। मूल्य के अंतर्गत आपके आय आ गई। मेरा जो उदाहरण है उसके आधार पे मैं आपको समझा रही हूँ। एक बहुत बड़ा कारखाना है जिसमें बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते हैं। वहां पर 500 रुपए की आय प्राप्त करने वाले 30 कर्मचारी हैं। कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई? 30। आय कितनी है? 500 रुपए। फिर 1000 रुपए प्राप्त करने वाले कर्मचारी 10 हैं। 1500 आय प्राप्त करने वाले कर्मचारी 15 हैं। 2000 आय प्राप्त करने वाले कर्मचारी 8 हैं और 2500 आय प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या 3 है। मान लो आपके 2 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मेरे द्वारा दो सूचनाएं ली गई हैं। एक तो है मूल्य के रूप में, दूसरी है आवर्ती के रूप में। मूल्य के अंतर्गत मैंने आय को लिया है और इतनी आय प्राप्त करने वाले टोटल कर्मचारियों की संख्या मैंने आवर्ती के अंतर्गत ली है। यहाँ पर 500 आय प्राप्त करने वाले टोटल कर्मचारी कितने हो गए? 30। यहाँ पर 1000 आय प्राप्त करने वाले 10, 1500 आय प्राप्त करने वाले 15, 2000 आय प्राप्त करने वाले 8 कर्मचारी और 2500 आय प्राप्त करने वाले 2 कर्मचारी है। हमसे ये कहा जाए कि इसके अंदर आपको x बार की गणना करनी है। प्रत्यक्ष रीति से, दो ही मेथड से बता रही हूँ बच्चों। वैसे इसमें 3 मेथड यूज हो सकते हैं, प्रत्यक्ष और लघु रीति से। दोनों से हमें गणना करनी है। हम कैसे निकालेंगे बच्चों? इसका फॉर्मूला क्या होता है वो सब मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर क्वेश्चन बताऊंगी। ये जो हमारा प्रत्यक्ष रीति होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है x बार का, क्योंकि यहाँ पर x भी दे रखा है और f भी दे रखा है। x इंटू f, एक कॉलम बनाएंगे हम x इंटू f का, और इसका जो टोटल आएगा उसको हम कहेंगे सिग्मा fx। ये जो फ्रीक्वेंसी है, कर्मचारियों की संख्या, ये उस कार्यालय में, उस कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी हैं। इसको नंबर ऑफ आइटम भी कह सकते हैं और हम सिग्मा f भी कह सकते हैं। आवर्तियों का योग कहें, चाहे हम नंबर ऑफ आइटम कहें, जितने भी कर्मचारी उस फर्म में काम करते हैं। यहाँ पर सिग्मा fx हम ज्ञात करेंगे। x बार का फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष रीति से सिग्मा fx डिवाइडेड सिग्मा f। सिग्मा fx कैसे प्राप्त किया? जो x दे रखा है, जो f दे रखा है, उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। एक कॉलम और बन गया x इंटू f का, और उसका जब हमने योग किया
तो वो सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हमारे लघु रीति का जो फॉर्मूला होगा एक्स बार ज्ञात करने का, वो होगा a प्लस सिग्मा एफ बी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सबसे पहले हमारे द्वारा एक्स सीरीज का विचलन किया जाएगा और फिर हम उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में उसका टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ डी एक्स आ जाएगा। एज्यूम मीन लेकर ही डिवीजन ऑफ एक्स सीरीज किया जाता है। सिग्मा एफ आपको पता ही है, नंबर ऑफ आइटम या दूसरे शब्दों में आवर्तियों का योग होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊं, सूत्र सभी ने नोट कर लिया होगा अपना अपना, नहीं किया है तो तुरंत अपना नोट कर लें। बच्चों आगे बढ़ रहे हैं अपन। यहाँ पर हमारे से जो क्वेश्चन किया गया है, खंडे श्रेणी हम देखते ही पहचान गए, मूल्य डायरेक्ट दे रखे हैं, उनके सामने उस कर्मचारियों की संख्या दे रखी है। यहाँ पर हमारे द्वारा जब प्रत्यक्ष रीति से ज्ञात किया जाएगा तो x इंटू एफ का कॉलम बनाया जाएगा। x क्या दे रखी है, 500 इंटू 30, 5 दिया 15, और कितनी जीरो लगा दूं, 1 2 3, 1000 इंटू 10 कितना हो गया 1, और 4 जीरो आ जाएगी। यूनिट के नीचे यूनिट लिखनी है, 10 के नीचे 10, 100, 1000, 10,000। 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 कितना होता है 225, और जीरो कितनी आएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी। 2 इंटू 8, 8 दूनी 16, और जीरो कितनी आएगी 1 2 3, फिर 25 दूनी 50, और जीरो कितनी है यहाँ पर 2 जीरो है। 2500 इंटू 2 कितना होगा 5000 ही होगा ना। यहाँ पर बच्चों ये जो हमारा डायरेक्ट मेथड है, इसमें हम सिग्मा एफ एक्स कर लेंगे। एफ इंटू एक्स का टोटल क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ एक्स। टोटल करो, ये आपके 0, ये आपके 0, ये आपके 5, ये आपके 5 और 5 10 और 8 11, 1 2 3 4 5 6, 68,500। यहाँ हम फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लेते हैं। टोटल कर्मचारी कितने में पता लग जाएगा। 5 और 8 कितने हो गए 9 10 11 13 और 2 15, हासिल के 1 3 और 1 4 5 6, 65 कर्मचारी हैं जो इस फर्म में कार्यरत हैं। बच्चों यहाँ पर प्रत्यक्ष रीति मैंने जैसे आपको बताया था पहले व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर, यहाँ हमारा इतना काम हो जाए तो हम अपनी कॉपी को नीचे की तरफ 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक में प्रत्यक्ष रीति लिखेंगे, प्रत्यक्ष रीति से x बार ज्ञात करेंगे। साइड में वर्क आपको नहीं करना है इस क्वेश्चन के साथ, क्योंकि फिर हमारे को लघु रीति से भी निकालना है, तो वहां हमारे ये कॉलम काम आएगा। इसलिए आप अपने पेज को खराब नहीं करें। नीचे की साइड में प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति इस तरह से 2 भागों में डिवाइड करते हुए अपने वर्क को कंप्लीट करें। सबसे पहले मैं प्रत्यक्ष रीति की सहायता से बता रही हूँ बच्चों। एक्स बार यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का टोटल 68,500 है। यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ आइटम 65 है, या कर्मचारियों की संख्या 65 है। इसके अंदर आप भाग दे दीजिए डायरेक्ट, 65 का 65 बन जा 65, टोटल कितना बचा 3, ये आप यहाँ पर उतारोगे 5 हो गया। अब यहाँ पर आपके नहीं जाएगा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 उतार लेनी है, और इस वाली डिजिट को भी आप उतार लोगे। यहाँ पर 65 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार देगा। देखें 5 5 जा 25, 5 से 30 और 2 32, 225 चला गया बच्चों। यहाँ पर कितना बचा 25,
ये यहाँ पर आपके 0 और उतर गई। अब कितनी बार चला जाएगा ये आपके 250 और 65 है, ये आपके 3 बार ही जाएगा बच्चों। ये आपके 3 पंजे 15, 1 6 दूनी 12, 6 18 और 1 19, 195, 50 और 1 50 और 5 55, 55 बच गए। पॉइंट लगा दो, 0 हो जाएगा। ये आपके कितनी बार जाएगा 8 बार चला जाएगा। जब पॉइंट के बाद 8 आ जाता है तो इसका मतलब हम इसको राउंड फिगर में कर सकते हैं। 1000 कितना करते हैं अपन 54, इसको काट के हम लिख सकते हैं 1053.8। ये रुपए है हमारे। औसत आय जो है कर्मचारियों की वो आपकी 1053.8 रुपए है, जिसको हम 1054 रुपए भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं 1054। एक्स बार का मान कितना आया 1054 रुपीज। ये जो हमारी आय है ये रुपए के अंदर दी हुई है। इसी इकाई को हमें साथ में इसके लिखना पड़ेगा। यदि ये अंक होते, आय की जगह यहाँ अंक होते, 500 अंक प्राप्त किए, 1000, 1500, इतने इतने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर हमारे अंक शब्द लिखा हुआ आता। मतलब हमें इकाई लिखनी है। ये रुपए है, मीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी हमारी इकाई होगी। अब मैं इसको लघु रीति से और बता दूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन। लघु रीति के अंतर्गत इस क्वेश्चन को, ये सबने उतार लिया, उतार लेना अपनी अपनी कॉपी के अंदर इसको। अब मेरे द्वारा आपको लघु रीति से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड बताया जाएगा। ये मेरे द्वारा एक काल्पनिक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए दिया गया है। बाकी आपको आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर मेरे द्वारा सबसे पहले लघु रीति का निकालने के लिए एज्यूम मीन लिया जाएगा। एज्यूम मीन की सहायता से मैं dx निकालूंगी और dx निकालने के लिए मुझे x माइनस a करना पड़ेगा। आपको अच्छे से पता है ये एज्यूम मीन x में से लिया जाएगा। डिवीजन किसका कर रही हूँ, डेविएशन किसका कर रही हूँ मैं, x सीरीज का। तो ये x सीरीज है, इसमें से मैंने 500 को अपने क्या ले लिया एज्यूम मीन। तो अब मेरे 500 में से 500 में से 500 गए, कितने बचे 0। 1000 में से 500 घटाओगे, कितने बचे 500। फिर आपके 1500 में से 500 घटाओगे, आपके 1000 बचेगा। ध्यान रखना यूनिट के नीचे यूनिट की संख्या लिखने की कोशिश करना बच्चों। 2000 में से घटाओगे माइनस 500, 1500 बचेगा आपका। फिर आपके 2500 में से घटाओगे तो आपका क्या बचेगा, 500 घटाओगे 2000 बचेगा। बच्चों नेक्स्ट हमारा f इंटू dx का कॉलम बनेगा। dx जो हमारी ये वाली वैल्यू है और f हमारी जो आवर्तियां दी हुई है। सबसे पहले 0 को 30 से गुना करोगे, क्या आएगा 0। फिर 10 को 500 से करोगे, 10 पंजे 50 और 2 0 और लगाओगे, 15 एकम 15 और कितनी 0 आएंगी 3 0 आएगी और 15 एकम 15, 15,000 हो गया। 1000 को 15 से करेंगे, 1500 को 8 से करेंगे, 15 अट्ठे 120 और कितनी 0 आएंगी 2 0। फिर आपके फिर आपके 2 इंटू 2000 करोगे तो कितना आएगा 4000। यहाँ पर आपके द्वारा सिग्मा एफ डी एक्स ज्ञात हो जाएगा। 0 0 0 5 10 10 और 2 12 13 14 15 16 और फिर आपके एक हासिल के 2 3 36,000 आपके ये आ गया टोटल सिग्मा एफ डी एक्स। अब हमारे द्वारा बच्चों
x बार ज्ञात करने का लघु रीति का सूत्र प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ मैं बता रही हूँ आपको वही नीचे की साइड में लघु रीति से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान रखना, काम साफ सुथरा करना आप लोग अपनी कॉपी में लाइनें खींच के। लघु रीति से करेंगे जवाब, तो इसके अंतर्गत आपके फॉर्मूला x बार का a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ हो जाता है। एज्यूम मीन आपके द्वारा 500 लिया गया है, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स की जगह आप 36,000 लिखोगे और नीचे आपके 65, सिग्मा एफ कितना है 65, ये आपके द्वारा लिखा जाएगा। बच्चों इसको ये देखो, ये ध्यान रखना, एज्यूम मीन के नीचे डिवाइड का साइन नहीं आएगा, डिवाइड का साइन 36,000 डिवाइडेड 65 आएगा। इन दोनों को काटने के बाद जो भी मान आता है उसको 500 में आपको जोड़ना है। कर लें, भाग दे लें इसके अंदर। 36,000 के अंदर 65 का दोगे तो आपका कितनी बार जाएगा, वही आपके 5 बार देने का प्रयास करते हैं। 5 पचम 25, 2 हो गया, 5 6 30, 6 पंजे 30 और 2 32, 200 325 हो गया। ये कितने बच गए, 25 और 10 35 बच गए। यहाँ पर फिर आपके द्वारा यहाँ पर 0 उतार ली जाएगी, 350 के अंदर आपको देना है, फिर 5 बार जाएगा, 5 बार दोगे तो आपका कितना आया, वही 325। कितना बचा बच्चों, 25 बच गया। अब ये वाली 0 आप उतार लोगे, अब कितनी बार जाएगा, 3 बार आपका जाएगा। 3 पंजे 15 और 6 दूनी 12, 6 × 18 और 1 19। यहाँ पर कितना बच गया, वही 55 बच गया। पॉइंट लगाओगे, 0 पर लगा दोगे यहाँ पर, ये आपका 8 बार चला जाएगा। 553.8, 553.8 इसको काट कर आपके आएगा। जब आपके द्वारा ये इतना करा जाएगा, ये जो 553.8 आपके आया है, इसको आप जोड़ोगे किसमें, 500 के अंदर, तो ये आपके होगा 1053.8, जो आपके प्रत्यक्ष रीति से आया था, जिसे हमने x बार के रूप में क्या लिखा था, 1054 रुपीस आपकी औसत आय है कर्मचारियों की। बच्चों यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन के अंदर जो एज्यूम मीन लिया है उसको ध्यान से लें। यदि आपने कोई बीच की डिजिट ली है, जैसे मैंने तो 500 लिया था, आप 1000 को लेते हैं, 2000 को लेते हैं, तो प्लस माइनस के चिन्हों का ध्यान अवश्य रखें। x माइनस a की सहायता से ही डेविएशन ऑफ एक्स रेस किया जाता है, एक्स रेस का विचलन किया जाता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दोगे, क्वेश्चन सही होता जाएगा। यूनिट के नीचे यूनिट लिखें, 10 के नीचे 10 लिखें, आपकी कैलकुलेशन में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये खंडित श्रेणी है। खंडित श्रेणी के अंदर फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। डिवीजन ऑफ एक्स सीरीज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ डी एक्स ज्ञात किया और फॉर्मूले के अंदर आपने पुट किया, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल एक और क्वेश्चन व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी का मेरे द्वारा कराया जाएगा, जिसमें मैं किसी बीच के एज्यूम मीन को लेकर आपको बताऊंगी कैसे प्लस माइनस के चिन्हों का ध्यान रखना है। ओके बेटा, थैंक यू।